हाँ सर। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? बोलिए, बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। ठीक। लास्ट क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट किया था कि नहीं? हाँ सर। किया था। उस मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, ये सब का फॉर्मूला डिराइव किया था। बोलिए, बोलिए तो सही। नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा मुझे? तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट, इसका फॉर्मूला डिराइव किया होगा मैंने। हाँ हाँ सर। अच्छा, वो डिराइव करने के बाद थोड़ा बहुत बताया भी होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन से और ज्यादा आसान हो जाता है कि नहीं बताया था? बोलो। वो सारे फॉर्मूला का अल्टरनेट मेथड भी बताया था मैंने। वो सारे फॉर्मूला का अल्टरनेट मेथड भी बताया था मैंने। नहीं सर। आज हम लोग काइनेमेटिक्स असाइनमेंट 4 का डिस्कशन करेंगे सर। लास्ट क्लास में काइनेमेटिक्स असाइनमेंट 3 डिस्कस किया था। 4 करेंगे आज सर। क्या? आज 4 करेंगे। हाँ, 4 करेंगे। 3 डिस्कस कर चुके हैं और 4 में मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट की डेरिवेशन तक बताया हूँ। तो उसमें वो भी बताया हूँ क्या? 3 केसेस, केस 1 2 3 करके कुछ। हाँ सर, बताए 3 कैसे बताए वो। 3 कैसे बताया था। एक बार बॉल को ड्रॉप किया जाए, एक बार बॉल को ऊपर थ्रो किया जाए, एक बार बॉल को नीचे थ्रो किया जाए, तीनों बताया था। हाँ सर, बताया था। अच्छा, फिर तो असाइनमेंट पूरा होमवर्क दिया रहा होगा तब तो। हाँ सर। उसमें तीनों केस बता चुका हूँ, पक्का से नोटबुक में देख लो एक बार, मुझे नहीं पता। हाँ सर। सर आई डोंट थिंक असाइनमेंट 3 के डाउट्स किए हैं सॉल्व। अरे 3 के तो किए थे, 4 के नहीं डाउट्स सर, 3 किए। लास्ट क्लास में तो पूरा असाइनमेंट 3 के डाउट क्लियर किया हूँ। लास्ट क्लास तो पूरा असाइनमेंट 3 का डाउट ही क्लियर किया हूँ, वो तो मुझे याद है। हाँ सर, 3 किया है। ग्रेविटी की थ्योरी खत्म की कि नहीं? किया था ना? चलिए, असाइनमेंट 4 में जो डाउट है पूछ लीजिए पहले। असाइनमेंट 4 के डाउट्स करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में और सिर्फ 15 सर। 15। हाँ, 15 जगलर वाला है क्या? हाँ सर, जगलर वाला में शायद से एक मिसिंग है कुछ। हाँ, वो अच्छा The 5th question. फिर और 8 10 8 4 7th. 4 7 12th सर, 12th. बोलिए। 1 5 1 4 5 7 8 12th. 1 4 5 7 1 4 5 7 8 12 और 13 और 15। 14 13 and 15। हाँ, 15 11th. सब हो गया या कुछ ऐड करना है किसी को? देख लो। सर 11th. कौन सा? 11th. 11? Yes sir.
सर 13 13 भी हो गया। सर थर्ड और सिक्स्थ। बेटा सब तुम लोग अब गलत गलत काम कर रहे हो। थर्ड भी बता दो, सिक्स्थ भी बता दो। खुद एक बार देखो मैं क्या क्या बता रहा हूँ। 1 बता रहा हूँ, सिर्फ 2 तुम लोगों ने किया है। 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 किया है। 11 12 13 14 15, तो सिर्फ 3 क्वेश्चन आपने किए हैं। 12 तो मैं बता रहा हूँ। आप खुद सोच के देखो ये सही है क्या? मेरा क्या, मैं तो बता तो दूंगा। मैंने बाकी सब किए बस। मैं क्या, मैं तो बता दूंगा, बट खुद देख लो। ये कुछ ठीक लग रहा है आप लोगों को? सर मुझे बुकलेट में एक डाउट है, मैं बुकलेट कर रहा था। बुकलेट पे आते हैं, पहले असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज कर देंगे लेकिन बुकलेट का। देखते हैं ना, इतने क्वेश्चन कम रहता तो कर लेते हैं। ठीक है। चलो शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1, a rocket is projected vertically upward and its velocity time graph is as shown in figure. Maximum height attained by the rocket is। देखो पिछले कितने क्लास से यही काम करते आए हैं। ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कुछ ऐसा। ये टाइम है 0, ये टाइम कितना है 120 सेकेंड्स। ये कितना है 1000, अच्छा नहीं, 1000 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पूछा है मैक्सिमम हाइट कितना होगा। कॉमन सेंस से देखो, इसका वेलोसिटी पॉजिटिव जब तक है कितने टाइम तक 120 सेकंड। 120 सेकंड तक। तो पॉजिटिव मतलब ऊपर की ओर। तो जब तक वेलोसिटी ऊपर की ओर है तब तक ऊपर जा रहा है। यस सर। तब 120 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही मैक्सिमम हाइट होगी। यस सर। तो मैक्सिमम हाइट इस एरिया अंडर कर्व के बराबर होगी। यस सर। हाफ ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 120 इंटू 1000, तो 60 इंटू 1000 मीटर, मतलब 60 किलोमीटर। ऐसा कुछ है आंसर? यही है सर, यही है। हाँ सर। जल्दी करो कॉपी। सर सर, हाँ बोलो बोलो। तो मुझे वो आपने रेड में जो लाइन लिखी है वो क्लियरली दिख नहीं है। और h इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। अच्छा, थैंक यू सर।
इरेज करो। सर सर हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूँ। सर वो हाफ क्यों आया? अरे ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू अरे हाइट। हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मेरे को लगा वो कोई और फॉर्मूला लगा है, सॉरी। अरे नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझा सर, समझा। समझा, बधाई हो। आगे बढ़े, बोलो, इरेज करो। यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है, a stone is thrown vertically upward from top of a tower with velocity u and it reaches the ground with velocity 3u. The height of tower is, ये टावर है, यहाँ से एक बॉल को u स्पीड से थ्रो किया गया, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आएगा। टावर की हाइट मान लो h है। ये बता चुका था ना केस 1 केस 2 केस 3 में बेटा। ऐसा डायग्राम बताया था कि जब बॉल को किसी हाइट से ऊपर थ्रो करे। हाँ सर बताया था। बताया था। हाँ सर, बताया था। मुझे याद नहीं है, इसलिए पूछना, बताया था। तो अब देखिए, जब यहाँ पर पहुंचा तो इसकी स्पीड हो गई 3u। लिखा है क्वेश्चन में, ऐसा लिखा है। हाँ तो इनिशियल स्पीड प्लस u, फाइनल स्पीड माइनस 3u, डिस्प्लेसमेंट माइनस h, एक्सीलरेशन माइनस g। इतनी बातें मालूम है, और यही h मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर है कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है? ये क्लियर हो गया? बोलिए बेटा। सर उधर आपने s इज इक्वल टू माइनस एच लिखा है, लेकिन वो ऊपर जाके जब वो ऊपर जा रहा था तभी भी उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया रहेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, हाँ 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 हाँ, समझा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो माइनस 3u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2, मतलब माइनस a का माइनस g, ऐसे समझो, a का माइनस g और s का माइनस h, तो ये हो गया u स्क्वायर प्लस 2gh, और ये हो गया 9u स्क्वायर, तो ये हो गया 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हुआ। तो h की वैल्यू हो गई 4u स्क्वायर बाई g। ऐसा कुछ है आंसर? चेक कर लीजिए एक बार, ऐसा कुछ है आंसर? यही है। सबको समझ आया?
सर। अच्छा, जिसने घर में ये कर भी लिया होगा उसके लिए एक अल्टरनेट मेथड बताता हूँ 19 वाला। लोग भी सब ध्यान से देखो। इस पॉइंट को हम बोलते हैं जहां से मोशन शुरू किया उसको मान लो ए बोलते हैं, और जहां ग्राउंड पर पहुंचा उसको बी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर। तो ए और बी के बीच अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो 9th में आप पढ़ चुके हो, बिटवीन ए एंड बी, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, एक का ट्रांसफर करूँ ना, सिंगल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी, यही कर रहे हैं हम लोग। एनर्जी एट ए mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर, आया ना? हाँ सर। एनर्जी एट बी हाफ m3u स्क्वायर, यही है ना? हाँ तो हाफ रुजा हटा दोगे तो 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 9u स्क्वायर दिख रहा है। हाफ m दोनों साइड हटा दिया, गिवर दैट 2gh, माइक्रोफोन ऑन है किसी का, बंद कीजिए। तो h इज इक्वल टू 4u स्क्वायर अपॉन, गाड़ी बॉटल है ना भी, जस्ट गिव 4 अप। किसका माइक्रोफोन ऑन है? आया समझ में? सेकेंड मेथड भी। सर mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर क्यों किया? जब पॉइंट ए पर है उस समय इसके पास स्पीड u है, हाँ तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर हो गई, हाँ और वो उस समय ग्राउंड से हाइट h पर है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है mgh। हाँ ठीक है, समझ गया। सर हम्म, तब मैंने क्या किया सर, मैंने आपको में सिमुलेट किया, वो डिफरेंट आ रहा है, लेकिन जोर से बोलो। तब मैंने थोड़ा सा अलग किया है, पर आंसर एक आ रहा है। क्या अलग किया है? तब मैंने पहले एक साइड लिया है, फिर उसको लिखा है कि 3u v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a के ऐसे किया है। फिर जो तो वो आंसर तभी निकला क्या हो, उसको v मैंने स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a से। नहीं, फिर उसको एक साइड एस लिखा है, S9 वो लिखा है मैंने, और दूसरे साइड पर मैंने उसके पर इसका प्लस करके लिखा है, फिर इनको इक्वेट कर दिया मैंने। कुछ नहीं समझा मैं। सर हाँ, मैं जी नहीं आ रहा, बाकी 3u आ गया मेरा। इरेज करो क्वेश्चन नंबर 3। सर 2 मिनट। सर हाँ, वहाँ m की जगह 2 क्यों आया?
किसकी जगह? m की जगह। अरे हाफ m दोनों साइड कॉमन लेके हटा दो। अच्छा बाप रे, ये सब भी सिखाना पड़ेगा बेटा। डन सर। सर हो गया। रेस करो। क्वेश्चन नंबर 4। A ball is thrown from the ground with velocity 80 feet per second. The ball will be at height of 96 feet above the ground after time. तो देखो, तुम लोग जस्ट कुछ भी थोड़ा भी फाइट नहीं मारे हो, एकदम दिखता है। जहाँ फीट दिखा तो रुक गए कि मैं क्यों करूं सर, तो बताएंगे ही। थोड़ा बहुत फीट मीटर का कन्वर्जन तो आता ही होगा, नहीं आता है गूगल पर सर्च मार लेना। क्या? सर्च मारा मैंने इसका मीटर कन्वर्जन। क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं सुना। तो मैंने गूगल पर फीट और मीटर कन्वर्जन का सर्च मारा था, तब आ गया। हाँ तो क्यों नहीं आएगा? 80 फीट पर सेकेंड ऊपर गया नीचे आ गया। तुम लोगों को लगता है कि सर बता देंगे? सर बता तो मैं दूंगा ही, पर थोड़ा सा फाइट मारने का एटीट्यूड तो रखो। कितने हाइट से कितने हाइट पर बोला है? 96 फीट अबव द ग्राउंड। तो ये हाइट है 96 फीट। अब सोचो, अगर फीट को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 बार करना होगा और आंसर फिर फीट में है। तो कॉमन सेंस सोचो, जी की वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, अगर हम उसी को फीट में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम चलेगा, है ना? तो जी की वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फीट में ये होगा 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो 96 is equal to ut, that is 80 into t plus half at square. A is minus g, that is half into 32 into t square. यही t ढूंढना है मुझे, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। तो 96 is equal to 80t minus 16t square. 16 सब में कॉमन है, तो 6 is equal to 5t minus t square. So t square minus 5t plus 6, this is equal to 0. तो यहाँ से t की 2 वैल्यू मिल गई।
बोलो, लाओ भाई ये भी कर देता हूँ। सर 2 और 3 मिल जाएगा। t minus 2 into t minus 3 is equal to 0. So t is equal to 2 seconds, t is equal to 3 seconds. दो आंसर होंगे इसके। है आंसर? हाँ सर। फर्स्ट फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डन सर। इरेज कर दो आप। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. A body is dropped from a height h under acceleration due to gravity. If t1 and t2 are the time interval for ball for first half and second half distance, the relation between them is. तो ऐसा है कि एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया किसी हाइट से। ड्रॉप किया का मतलब है कि u इज इक्वल टू 0, है ना? बोलो। हाँ सर। ये हाइट अगर h है मतलब आधा हाइट, यहां से h/2
ये आने में इसको टाइम लगा T1, यही दिया है क्वेश्चन में, और फर्दर h/2 आने में मुझे टाइम लगा T2, ऐसा दिया है, यही दिया है ना क्वेश्चन में। हाँ सर। और हम लोगों को T1 T2 में रिलेशन निकालना है, तो हम ऐसे कहते हैं T इज इक्वल टू 0 पर यहाँ था, T इज इक्वल टू T1 पर यहाँ है, और T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 पर यहाँ है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो AB के लिए अगर हम लिखेंगे तो AB के लिए हम लिख सकते हैं h/2 इज इक्वल टू हाफ G T1 स्क्वायर, लिख सकते हैं। हाँ सर। और A to C के लिए इसी कहानी को लिखें तो लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ G T1 प्लस T2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई सबको? सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो इन दोनों से h की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो हाफ ऑफ h को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया यहाँ, तो हाफ G T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ G T1 का होल स्क्वायर। तो हाफ G गया, तो T1 प्लस T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स T1, तो T2 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 टाइम्स T1। ऐसा कुछ आंसर होगा शायद? सर आपने एसी का फॉर्मूला कैसे निकाला, समझा नहीं। कुछ नहीं, A to C में डिस्प्लेसमेंट कितना है? h/2। A to C में पर लगाऊंगा अच्छा A to C h। h माइनस h। हाँ। U कितना है? U0 A कितना है? ये 10 या G ले सक, हाँ G माइनस G। माइनस G। माइनस G। और टाइम कितना है? T, अच्छा T1 का, हाँ समझा। सर आंसर 2.414 है। बस दूर नहीं होगा बेटा। तो सर लिखा है कि T1 इज इक्वल टू 2.414 T2 जो आंसर की। अच्छा T1 इज इक्वल टू T2 में, हाँ ठीक लिखा है। फिर तो देखिए कैसे मैंने इतना कर लिया, इसके बाद मुझे नहीं आया। मैंने 2.414 गला दबा दूंगा पकड़ के। अभी बोलता हूँ एसपीएम सर को मैं, इतना तुम लोगों को सर्च पढ़ाया है सर ने, तब ये हालत है, बताओ। इसको ऊपर नीचे रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो रैशनलाइज करने के लिए, कर सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। तो डिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 हो गया। हाँ। न्यूमरेटर रूट 2 प्लस 1 हो गया। रूट 2 इज 1.414 प्लस 1, तो 2.414 बोलो क्या दिक्कत है अब? ये फिजिक्स तो है ना बेटा, ये सब तो क्लास 8 9 का मैथमेटिक्स है कि T2 इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 इंटू T1 आ रहा है, और हाँ। हमें T1 इक्वल टू T2 बताना है, तो ये फिजिक्स तो है ना। आया समझ में? खैर एनीवे, हाँ आ गया। वेरी गुड।
Done. Done. लिख लिया? सर टेस्ट में हम लोग को जी का वैल्यू 10 लेना है 9.8। ये सब बात पूछते हो, बोलो आंसर देखना, ज्यादा का डिफरेंस 10 लेना है, या दिया अगर नहीं दिया हुआ है तो 10 लेना है, ठीक है? ओके सर। नहीं दिया हुआ है तो 10 लेना है। सर 10 लिया तो बाद में राउंड ऑफ करके आज हाँ हाँ आ जाएगा, ये सब कोई दिक्कत नहीं। Done sir. इरेज कर दो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6। A stone is dropped from a bridge and reaches the ground in 4 seconds. The height of bridge is. कौन पूछा ये 6? पहले ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 किसने पूछा? बोलिए, बोलो तो सही, मैं डांट नहीं रहा हूँ, बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 किसने पूछा? हाँ सर मैंने पूछा। बता तो इसमें क्या दिक्कत है? अभी तक कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम मालूम है, क्या क्या पूछा है अपने को? टाइम मालूम है और हाइट ऑफ ब्रिज पूछा और ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने का मतलब है रिलीज करना। सर आंसर आ रहा है, लेकिन मैंने जब भी जी को 10 लिया अलग आंसर आ रहा है, और जो Q is equal to 0 और टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड्स ना? हाँ आंसर 80 मीटर आ रहा है, और 80 मीटर आंसर में नहीं है जब मैंने जी 10 लिया। देख लेते हैं मीटर। सर जी 9.8 लेना पड़ेगा। हाँ तो 9.8 ले लेंगे। इसमें क्या, कौन सा क्वेश्चन था? 6 4 सेकेंड। तो ये h कितना होगा? हाफ जीटी स्क्वायर। तो जैसे ही हम देखेंगे, मान लो मैं जी 10 लेगा, 10 ले तो 4 स्क्वायर 16, 16/2 80 मीटर आ गया। अब हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देखेंगे तो देखिए क्या क्या है, 78.4, 64, 260, 200। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दिख रहा है मुझे 84 का, कितना? 78.4। एग्जैक्टली 74 8.4 के लिए चेक करेंगे।
अब हम सोचेंगे कि अगर g को हम प्रिसाइजली 9.8 लेते तो क्या आता, तो देखेंगे एग्जैक्टली वही आ रहा है, एज सिंपल एज दिस। आया समझ में? हाँ सर। 6 is done. 7. A rocket is launched from the Earth's surface so that it has an acceleration of 19.6 meters per second square. If its engine is switched off after 5 seconds of its launch, then maximum height attained by the rocket will be. तो देखो, ग्राउंड से एक रॉकेट को छोड़ा, ये रॉकेट किस स्पीड से जा, ये रॉकेट का इनिशियल स्पीड 0 था और एक्सीलरेशन इंजन की वजह से 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ऐसा था। तो ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, कितने देर के बाद इंजन बंद हो गया? 5 सेकंड के बाद। तो 5 सेकंड में ये कितना हाइट ऊपर जा चुका होगा? तो इसके लिए लिखेंगे h इज इक्वल टू हाफ इंटू 19.6 इंटू 5 स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। ध्यान से देखोगे तो 19.6 इज नथिंग बट 2g। बोलना बेटा। हाँ सर। तो ये 25g हाइट हो गई, तो इस हाइट को रहने देते हैं, हाइट का वैल्यू 25g। अब जैसे ही इंजन बंद हो गया, अब इसका मोशन में ग्रेविटी होगा, तो ये ऊपर जाएगा और नीचे गिर जाएगा, गिरेगा। हाँ सर। फिर अभी आपने क्या बोला, जैसे ही इंजन बंद होगा तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया ये। हाँ। अच्छा, हाइट की जरूरत भी नहीं थी, मुझे क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट ना, ठीक है ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने यूं ही निकाल दिया, चलो इसकी जरूरत भी नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं। अगर मुझे यहाँ पर v मिल गया, कितना है, तो इस पॉइंट के बाद ये मैं यहाँ से यहाँ तक का हाइट, तो हाँ हाइट सही कैसा निकालता, v स्क्वायर बाई 2g होगा, है ना? बोलो। तो जो हम लोगों को मैक्सिमम हाइट पूछा है ग्राउंड से, वो क्या होगा? h प्लस v स्क्वायर बाई 2g, यही होगा। तो मुझे दो चीजें निकालनी है, एक तो ये h और एक ये v। तो h के लिए अभी जो किया था वही हाफ a t स्क्वायर, तो हाफ 19.6 इंटू 25, तो ये हो गया 25g के बराबर। अच्छा, यहाँ पर v कितनी होगी? तो v इज इक्वल टू u प्लस 18, तो u0, a इज 2g, a 19.6 इज 2g, समझ आ रहा है? इंटू टाइम t कितना सेकेंड? तो 5 सेकेंड, तो ये हो गया 10g के बराबर v। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो h मैक्सिमम मेरा हो गया h प्लस v स्क्वायर बाई 2g। तो h तो है मेरा 25g प्लस v स्क्वायर, मतलब 100g स्क्वायर अपॉन 2g, ये g गया, तो 50 प्लस 25 75g। अब g की वैल्यू 10 रख दोगे तो 750 मीटर, है ना? और g की बदले 9.8 रख दोगे तो उससे ऐसे भी तो ये 2g मतलब g यहाँ पर 9.8 है ना, तो मेरा आंसर होगा 75 इंटू 9.8। देख लो कितना होगा, 75 इंटू 10 750 होता, तो 750 से थोड़ा कम, ऑप्शन में देखोगे 735 शायद आएगा, है आंसर? है सर। सर इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करके कर सकते हैं ना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे?
सर मैंने क्या किया वहां पहले, भी निकालेगा उस पॉइंट पर। हाँ, और फिर रिटार्डेशन का रेट भी निकाला दो मैंने। मिनट, जो मैं कह रहा हूँ सुनो। मतलब कैपिटल भी आपको निकालना ही पड़ेगा। हाँ कैपिटल भी आपको निकालना पड़ा। हाँ उसके बाद वहां से उसी हाइट पर आने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना ही पड़ेगा। हाँ सर। तो ये दोनों निकालना पड़ेगा और तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ लगाएंगे। उससे अच्छा ऐसे नहीं करते हैं। सर नहीं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करेंगे हाँ, सर तो देखिए टोटल, मैं बताता हूँ, 2 मिनट खुद समझ लोगे। यहाँ पर भी तुम्हें निकालना पड़ेगा, मतलब ये तो निकालना पड़ा ही मुझे, ठीक है। हाँ सर। अब v²/2g डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास हाँ h सर। निकालने के लिए। हाँ सर। तो अगर मैंने v निकाला है तो v²/2g से h ना निकाल लूं, रादर ऐसा करूं जो आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ v से 0 आने में कितना टाइम लगेगा, इसका एरिया अंडर कर्व निकालना। वही v यही किया था। हाँ सर। हाँ सर, यही क्या। तो मतलब मैं क्यों करूं, फिर मुझे ये टाइम निकालना पड़ेगा 2u/g से। हाँ सर। मतलब कोई बनता नहीं है, सेंस करने को तो कर सकते हैं बट कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। तो जब फॉर्मूला लगाना पड़ ही रहा है तो हम सीधे v²/2g का फॉर्मूला क्यों ना लगाएं, है ना। हाँ सर। Done, sir. Done, sir. हाँ बोलिए, इरेज कर दूं। Done. Ah, yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Two bodies of different masses Ma and Mb are dropped from two different heights. The ratio of time taken by two heights, height A or B दिया है. The ratio of times taken by two drop through these distances is. ये कौन पूछा बेटा?
बोलो किसने पूछा? हाँ, मैंने पूछा। तुमने पूछा। केस 1, केस 2, केस 3 किसी में दिखा आपको कि जिसमें एक हाइट से ड्रॉप करते हैं? बोलिए। नोटबुक में सामने खोलो, देखो किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं उसमें टाइम क्या होता है? √2h/g होता है। बोलो ना। क्या सर? अरे बेटा, केस 1, केस 2, केस 3 में से किसी एक केस में मैंने बोला रहा होगा जिसमें ड्रॉप करते हैं उसमें टाइम कितना आया था? √2h/g आया था। छोड़िए, बस बात कर देता हूं। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से अगर ड्रॉप करेंगे, ये हाइट h है तो क्या लिखेंगे? h = ½ v/t² लिखेंगे। u = 0 है तो s - h a - d u 0 h = का ½ में पुट करोगे तो यही आएगा ना। ये बताया था t √2h/g होगा। हाँ या ना, खाली बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से दिख रहा है आपको T1 में a हाइट है तो √2a/g, T2 में b हाइट है √2b/g। तो आपसे T1:T2 का रेशियो पूछा है तो √a/√b, ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर। आया समझ में? डन सर। इरेज कर दो। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। A ball is thrown upward and reaches a height 64 feet. Its initial velocity should be g। देखो इसमें भी 32 फीट दिया हुआ है। तो तुम लोगों को मारूंगा मैं। इसका लेक्चर शुरू होने दे। एक एक को पहचान लिया है, एक एक को पीटूंगा। मैक्सिमम हाइट कितना दिया है? 64 फीट दिया है शायद। यस सर। तो मैक्सिमम हाइट का तो फॉर्मूला ही होता है बेटा u²/2g होता है। तो h है 64 फीट, u²/2 g वाले फीट वाले यूनिट में g की वैल्यू 32। हाँ या ना? हाँ सर। दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ से u² क्या हो गया? 2 × 32 × 64। 64 को भी 32 × 2 लिख सकते हैं बेटा। तो u मिल गया
32 into 264 मीटर पर सेकेंड शायद है आंसर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 12 A body is thrown upward and reaches to maximum height. At that तो position, तो इसके दो आंसर आएंगे ना? क्या कि दो आंसर आएंगे ना? क्या बोल रहा है? सर 12 के दो आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है या 11 की बात कर रहा है? आप क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहे हैं मुझसे या 12 पूछ रहे हैं मुझसे? सुनो, क्वेश्चन 12 a body is thrown upward and reaches to its maximum height at that position. तो उस पोजीशन पर क्या होता है? वेलोसिटी 0 होता है, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। ना? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। एक्सीलरेशन की वैल्यू -g होती है हमेशा, ऊपर जाए नीचे जाए रुका रहे। एक्सीलरेशन तो फोर्स अपॉन मास होगा, तो एज लॉन्ग एज फोर्स इज mg, एक्सीलरेशन तो g ही रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए, इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सीलरेशन इज आल्सो 0, रॉन्ग। ऑप्शन बी, वेलोसिटी इज 0 बट एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम। तो वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, एक्सीलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट है ना? तो बी भी रॉन्ग। सी, इट्स एक्सीलरेशन इज मिनिमम, ये भी रॉन्ग। एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, जो चीज कांस्टेंट है उसमें मैक्सिमम क्या और मिनिमम क्या? तो ऑप्शन डी, इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सीलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 12 का। समझ आया जिस किसी ने पूछा था? बोलिए बेटा। समझा सर, समझा। 13th 14th 15th तो कॉपी कर लो, किसी को करना है तो। डन। डन सर। हो गया? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। डन। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Two bodies of masses m1 m2 are dropped from height h1 अभी तो किया है बेटा, 13 तभी किया है। 11th क्वेश्चन यही था ना? सेम है दोनों। जिसने पूछा क्वेश्चन नंबर 11 सेम था 13 के जैसा, बोलिए।
बोलिए ना। बोलिए ना। जिसने पूछा 13, बोलिए ये सेम था 11 के जैसा? नहीं बोलोगे तो मैं कैसे बताऊंगा? बोलो बोल तुम लोग। जिसने पूछा क्वेश्चन नंबर 13, बोलो बेटा किसने पूछा था? सर मैंने कोई नहीं बोल रहा है। 13 नहीं पूछा था। 13 जिसने पूछा था उसको समझ आया ये सेम है जैसा 11th किया था? और डू आई नीड मोर टू एक्सप्लेन? जस्ट लेट मी नो, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। बोलिए। नहीं बोल रहे हैं आप लोग। भगवान क्या करूं मैं? बोलो तुम लोगों का। चलो मेरा कैमरा लिखता जाता हूँ। किसी हाइट से गिराते हैं तो h इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर। तो टाइम की वैल्यू आती है हमें √2x/g। तो t 2 और g कांस्टेंट है, t इक्वल टू √h। तो t1/t2 इज इक्वल टू √h1/h2। अब ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात खत्म। Therefore, option A is correct. Question number 14. Two balls dropped from different height. One ball is dropped 2 seconds after the other, but they both strike the ground at same time 3 seconds after first ball is dropped. The difference in height at which they were dropped is very good question. 14th अच्छा है। 13th इरेज कर रहा हूँ, 14th कर रहा हूँ, ठीक है? एक ही लाइन में या अलग अलग लाइन में एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया और उसके 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड या 1 सेकंड क्या है सर? 2 सेकंड। कहां चला गया? 2 सेकंड आफ्टर। तो इसके 2 सेकंड के बाद इसको ड्रॉप किया और ये यहां पहुंचा और ये यहां पहुंचा। तो फर्स्ट बॉल से ये टाइम लगा 3 सेकंड आने में और सेकंड बॉल 2 सेकंड के बाद ट्रेवल किया था। तो इसका मतलब एक साथ पहुंचा, मींस ये 1 सेकंड लगा इसको आने में। ये बात समझ आई? कहता है दोनों ग्राउंड पर सेम टाइम में पहुंचे, मतलब सेकंड बॉल 1 सेकंड के लिए ट्रेवल किया और फर्स्ट बॉल 3 सेकंड के लिए ट्रेवल किया। हाँ या ना? हाँ सर। तो इसकी हाइट है h1 और इसकी हाइट है h2। तो आप लोगों को h1 माइनस h2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है ये पता चल गया? हाँ सर। तो h1 होगा मेरा हाफ इंटू g इंटू 3 का स्क्वायर। h2 होगा मेरा हाफ इंटू g इंटू 1 का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो h1 माइनस h2 होगा हाफ इंटू g, 9 माइनस 1 8, तो 2 4 जा 8, 4g मीटर। ऐसा कुछ आंसर है? कौन सा क्वेश्चन था? 14। तो वैसे मुझे मिलेगा 40 मीटर, बट लुकिंग एट द ऑप्शन 7.8, 78, 15.6, 39.2, ऑप्शन देख के लगता है जी 9.8 लिया हुआ है। तो 4 इंटू 9.8 30 कितना आएगा?
38.2 आएगा ना शायद? 39.2 39 आएगा। हाँ 39.2 39.2 मीटर आंसर आया समझ में? 14। हाँ सर। हो गया? 14 फिनिश करो। यस सर। नेक्स्ट 15। Juggler keeps on moving 4 balls in the air. When the first ball leaves his hand, the position of other balls in meter will be. तो देखो जगलिंग करते देखा है जगलर को? यस सर। तो जगलर क्या कर रहा है? लिखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा सा सुनो। जगलर कीप्स ऑन मूविंग 4 बॉल इन एयर। तो जगलर के पास हमेशा 4 बॉल एयर में होता है ना? मतलब फर्स्ट बॉल जब वो थ्रो किया होगा ऊपर, तो फर्स्ट बॉल ग्राउंड से छूटा होगा, वो हुआ 1 2 3 4, उस समय चौथा बॉल हाथ में आ रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। जगलर अगर एयर में 4 बॉल रखता है टोटल, तो मतलब फर्स्ट बॉल इस हाथ से छूट रहा होगा और फोर्थ बॉल इस हाथ पर आ रहा होगा। यस सर। ये डायग्राम समझ आ रहा है? यस। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूं आपके समझने के लिए, तो यहाँ फर्स्ट बॉल होगा, यहाँ पर कहीं सेकेंड बॉल होगा, थर्ड बॉल कहीं होगा, मुझे वो सब नहीं पता, फोर्थ थर्ड बॉल कहीं मैं डाल दूंगा, यहाँ पर थर्ड बॉल होगा, यहाँ पर फोर्थ बॉल होगा। ये फर्स्ट और फोर्थ हाथ पे होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझा कि नहीं मैंने जो बोला? हाँ सर। अगर एट ए टाइम 4 बॉल एयर में रहता है, तो ये होगा फर्स्ट बॉल और ये होगा फोर्थ बॉल। और बीच के सेकेंड और थर्ड बॉल कहीं होंगे। ऐसा कुछ होगा? हाँ सर। तो आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ अदर बॉल। अच्छा एक सेकंड, तो ध्यान से सुनो। मतलब फर्स्ट बॉल जब ऐसे फेंक रहा है और उसी मोमेंट पर फोर्थ बॉल कैच कर रहा है, तो Yes, मुझसे sir. क्या पूछा है? When the first ball leaves his hand, the position of other balls in meter will be. अच्छा, मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, है ना?
When the first ball leaves his hand, the position of other balls क्या होगा? ठीक है, एक सेकंड, ऐसा नहीं होगा, ये मैंने कुछ आपको ठीक से बताता हूँ, थोड़ा सा कुछ गलत हो गया। 4 बॉल एयर में रहता है, तो ये फर्स्ट बॉल को थ्रो किया, ये है मेरा फर्स्ट बॉल। अभी समझ, इसकी स्पीड कितनी है नहीं मालूम है, लेकिन हर बॉल की मैक्सिमम हाइट दी है 20 मीटर, है ना? हाँ सर। तो 20 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g लिखेंगे, तो u की वैल्यू आ गई 40g हाँ सर। का रूट होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u बाई g, that is 2 into under root 40g upon g. So 400 into 2, 400 into 2, 400 का रूट 20, 20 into 2 40, 40 by 10, that is 4 सेकेंड। ये बात समझ आया? एक बॉल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। अब सोचो ध्यान से, यही सोचना है कि एट अ टाइम 4 बॉल हवा में रहता है और हर बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, मतलब हर 2 कंसेक्यूटिव बॉल थ्रो करने के बीच में टाइम गैप 1 सेकेंड का है। हाँ सर। हाँ सर, समझा। ये बात थोड़ा क्लियर करो, समझो। टोटल हर बॉल को 4 सेकेंड ट्रेवल करना है, ठीक है? Every ball has to travel 4 seconds, and at every moment there are 4 balls in air. So definitely each ball is being thrown in the air with a consecutive time gap of 1 second. यस सर। Isn't it? यस सर। यस सर। बस अब हो गया। अच्छा, तो जब फर्स्ट बॉल थ्रो किया गया तो सेकेंड बॉल कितना टाइम तक ट्रेवल कर चुका होगा? 2 सेकेंड। 1 सेकेंड। सेकेंड बॉल कितने टाइम तक ट्रेवल कर चुका होगा? 2 सेकंड। थर्ड बॉल कितने टाइम तक ट्रेवल कर चुका होगा? 3 सेकंड। 3 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में ग्राउंड से अगर डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो हमारा काम चलेगा, वही आंसर होगा। हाँ सर। ओके, तो ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। S1 का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ सेकेंड बॉल आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ थ्रो, आया ना? सिमिलरली S2 क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ थर्ड बॉल आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ थ्रो होगा। S3 क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ फोर्थ बॉल आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ थ्रो। ये बात समझ आया? यस सर। अच्छा। हेलो सर। सर 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 आपका वीडियो नहीं दिख रहा। सर का आई थिंक हैंग हो गया, जो भी पीसी।
हेलो हेलो। कौन? आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। वो बीच में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा, ठीक है। सर 4 सेकंड कैसा है बोला? क्या बोल रहे हो? 4 सेकंड। 4 सेकेंड कैसे है ये पूछ रहे हैं? हाँ सर। तो आपको हर बॉल 20 मीटर हाइट पे जाता है, मतलब मैक्सिमम हाइट 20 मीटर है। हाँ सर। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u²/g। तो यहाँ से मुझे u मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पहला बॉल दोबारा जब हाथ में आएगा वो 4 सेकेंड है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है। हाँ सर, तो आपने G10 लिया है। हाँ, तो पहला बॉल को थ्रो किया और वो बॉल दोबारा आता है 4 सेकेंड हाथ पर में, और लिखा है क्वेश्चन में कि हमेशा 4 बॉल एयर में रहता है, लिखा है ना? हाँ सर। और एक बॉल को दोबारा आने हाथ पर आने में 4 सेकेंड लगता है। तो इसका मतलब है कि हर 1 सेकेंड के गैप पर ये बॉल को फेंक रहा है, तभी तो चौथी सेकेंड में जो बॉल फेंका फिर कैच करेगा। हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब है जो पहला बॉल है, जो सेकेंड बॉल है एक्चुअली, वो फर्स्ट बॉल के 1 सेकेंड के बाद थ्रो किया गया। जो थर्ड बॉल है वो पहले बॉल के 2 सेकेंड के बाद थ्रो किया गया, और जो फोर्थ बॉल है वो पहले बॉल के 3 सेकेंड के बाद थ्रो किया गया। यही मतलब है। हाँ सर। हाँ। तो S1 कितना होगा यहीं से देख लो। तो S1 ut plus half t square, तो u आ गया 20, तो 20 into 1 minus half into 10 into 1 square, तो 20 minus 5 15 मीटर। पहला बॉल होगा ग्राउंड से 15 मीटर पर। इसी तरह दूसरा बॉल होगा 20 into 2 minus half into 10 into 2 square, तो 40 minus 20 10 40 minus 20 मीटर। इसी तरह S3 20 into 3 minus half into 10 into 3 square, तो ये हो गया 60 minus 45, that is 15 मीटर। तो आपका आंसर होगा 15 मीटर, 20 मीटर और 15 मीटर। ऐसा आंसर है। तो एक्चुअल सिनेरियो ये होगा, देखो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर देता हूं। ये होगा मेरा फर्स्ट बॉल, यहाँ होगा मेरा सेकेंड बॉल, और यहाँ होगा थर्ड बॉल, और फोर्थ बॉल इस समय फिर फेंक रहा होगा। यही कहानी होगी ना? नहीं, फोर्थ बॉल हुआ यहाँ पर, थर्ड बॉल कितने पर आया 20 मीटर, तो
थर्ड बॉल यहाँ कहीं होगा, थोड़ा नीचे कर दो, मतलब यहाँ पर सेकेंड बॉल होगा, यहाँ पर कहीं थर्ड बॉल, मैक्सिमम हाइट कितना आता है, थर्ड बॉल का टाइम 2 सेकेंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, तो यहाँ पर होगा। डायग्राम की जरूरत नहीं, जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और फोर्थ बॉल यहाँ होगा और फर्स्ट बॉल यहाँ होगा, समझ आया? फर्स्ट बॉल थ्रो कर रहा है, यहाँ है, सेकेंड बॉल यहाँ है, थर्ड बॉल यहाँ है, फोर्थ बॉल यहाँ है। एग्जैक्ट सिनेरियो ऐसा होगा। सर देखिए समझ के इसको। सर हाँ बोलिए। आपने सेकंड स्टेप में 2t is equal to 2u क्यों लिया है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला है? बताओ मुझे, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला है? हेलो हो गया, आगे बढ़े? सर हाँ सर। ठीक है, तो अब मैं कुछ और क्वेश्चंस मोशन अंडर ग्रेविटी के आपको प्रैक्टिस के लिए करवाता हूँ। ये असाइनमेंट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है? सर आप लास्ट में मेरा एक वो बुकलेट का डाउट भी कर देंगे? क्या कर दूंगा? बुकलेट का 11th क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, बुकलेट तो बचा हुआ है डिस्कस करना, माय मिस्टेक। बुकलेट में क्या क्या होमवर्क दिया था? डिस्कशन हो गया है, मेरा एक अकेले का 11th डाउट है। नहीं, एक मिनट, वो बाद में। मोशन अंडर ग्रेविटी का बुकलेट दिया है मैंने होमवर्क अभी तक? नहीं दिया है। थोड़ा सा और पढ़ाता हूँ, ये इस असाइनमेंट में कवर नहीं, फिर वो दूंगा, उसके बाद तुम्हारा डिस्कस कर दूंगा, घबरा मत। चलो, तो एज ए कॉन्सेप्ट एक छोटी सी चीज देखो, कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉमन सेंस है। बहुत बार क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा सर। Detachment of an object from moving system.
कॉमन सेंस है, बार बार ऑब्जर्व किया होगा आपने, बार बार ऑब्जर्व किया होगा आपने कि जब भी कभी आप मूविंग ट्रेन या मूविंग चीज से बाहर आते हैं तो क्या होता है, ट्रेन की जो स्पीड होती है, सपोज चलते हुए ट्रेन से थोड़ा होगा, ट्राई मत करना जैसे से बता रहा हूँ, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वही स्पीड बाय डिफॉल्ट आपकी होगी, आप भी उसी डायरेक्शन में दौड़ने लगेंगे, इनर्शिया वाली कहानी है ना। हाँ सर। और अगर आपके पैर और ग्राउंड के बीच पिक्सल सफिशिएंट है तो ठीक है, तो मिल जाएंगे, वो तो अलग बात है। पर ऐसे इन जनरल एज ए थ्योरी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सिस्टम से डिटैच होता है तो वैसे केस में एट द टाइम ऑफ डिटैचमेंट सिस्टम की जो वेलोसिटी होती है वही ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी होती है, बट सिस्टम का एक्सेलरेशन और बाकी जो कुछ भी है वो ट्रांसफर नहीं होता है आपको, केवल वेलोसिटी ट्रांसफर होती है, दैट टू बाय वर्च्यू ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये बात समझ आई? हाँ सर। जस्ट एक लाइन लिखिए, जस्ट एक लाइन लिखिए। देखिए, whenever an object is, अरे आपने कराया है? कराया है क्या? हाँ सर ये किया है। अच्छा, तो इसके प्रॉब्लम दिए थे कुछ क्या? सर हाँ, एक दो प्रॉब्लम कराया था आपने। अच्छा, प्रॉब्लम भी कराया था सर वो बलून वाला प्रॉब्लम। हाँ, बलून वाला कराया था। हाँ हाँ हाँ, वही कराया वही था। वही वही कराया ठीक था। है, हाँ, तो उसी पे कुछ और क्वेश्चन कराया था, उसी पे बेस, ठीक है। अच्छा, वो सर कराया, क्वेश्चन किया था लेकिन हमने इसे थियरी नहीं लिखवाया था। हाँ, थियरी नहीं लिखाया था, तो नहीं लिखना है थियोरी तो लिखा है। When any object is detached from a moving system, then object will have same velocity as that of moving system at the time of detachment. ये लिखाया था सर। हाँ सर लिखा है। लिखाया है ना पक्के से? हाँ सर। हाँ हाँ ये लिखा है सर पक्का। तो सीधे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? तो सीधे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लिखिए, a particle is projected vertically upward सर वापस बोल सकते हो आप? रुक जा, छोड़ो वो सब, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, वहीं से कर लेना, ठीक है? लिखने का झंझट ही समाप्त रहेगा कि आवाज सुनाई दिया नहीं दिया। देखो तो पिछली बार इसका क्वेश्चन नंबर 3 कराया था क्या? हाँ सर हाँ सर। बलून वाला किया था। हाँ सर। बलून वाला नहीं, यही वाला क्वेश्चन किया था या कुछ और किया था? नहीं सर, किया था ये वाला। यही वाला किया यही वाला किया था। हाँ, मैं भूल गया था। मेरे ख्याल से बिल्डिंग और 7th भी किया था। बिल्डिंग और विंडो वाला किया था मेरे ख्याल से। ये नहीं किया था क्या? वो लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था। बलून किया था सर पक्का। यही सेम डेटा ना, 10 मीटर हाँ, पर हाँ, सेकेंड। किया हाँ है। हाँ हाँ। अच्छा, हाँ, ठीक है ना, तो 450 फिर छोड़ दूसरा करते हैं ना। सर 7th वाला है क्या? अच्छा, एक काम करो, जगलर वाला जो अभी कराया है ना, सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जरा करो तो सही, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए वो जगलर वाले का।
क्वेश्चन नंबर 8 करो। सर बी आंसर है क्या? सर डी है आंसर। देख बताता हूँ। सर सी आ रहा है। देखते हैं और सबको करने दीजिए फिर बताता हूँ। अटेम्प्ट कर लो फिर आंसर दिखाता हूँ। सर मेरा बी आ रहा है, बी आ रहा है। सर सी है आंसर। देखते हैं। तो बी डी। सर सी आया सी। हाँ सबने अटेम्प्ट कर लिया? डी लगता है। चलिए अब एक्चुअल आंसर दिखाता हूँ। 60 होना चाहिए क्या? देखते 8th का आंसर सी।
हाँ सर। 8th सी सबको आ गया? हाँ आया सर। कब सी आया? पहले डी आया था फिर बाद। सबको आ गया या किसी को बताने की जरूरत है? सर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जितनी देर वापस ग्राउंड पे नहीं आता उतनी देर का होता है ना? क्या? एक बार बॉल उड़ाया फिर जब वो नेक्स्ट ग्राउंड में आएगा तब तक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, दोबारा वापस उसी जगह पर आ जाए तब तक होता है। हाँ, तो 1 सेकेंड 1 बॉल। इसमें भी वही आता है क्या? 1 सेकेंड 1 बॉल? हाँ। अच्छा आता होगा। वो जितना आ जाए तो कैलकुलेट करके देखेंगे। तो अगर 1 सेकेंड 1 बॉल है एक को, तो जब फर्स्ट वाला मैक्सिमम हाइट पे होता है सेकेंड वाला तो तभी फेंक दे रहा है ना। डेटा इसमें क्या आ रहा है मुझे क्या पता? 1 सेकेंड आ रहा है, 2 सेकेंड आ रहा है, टाइम जब कैसा आ रहा है ये नहीं मालूम मुझे। तो मैं सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो देखो आज मैं आपको, सब लोग सुनिएगा, सुन रहे हैं? पहले बोलो ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है क्या? सर आप एक बार दिखा सकते हो सर? हाँ दिखा सकता हूँ। Juggler threw a ball vertically upward in such a way that next ball is thrown when the previous one is at maximum height. If maximum height attained by each ball is 5 meter, the number of balls thrown per minute is। ठीक है चलिए, दिख रहा है बोर्ड? हाँ। इसमें बोला है आपको कि फर्स्ट बॉल जब मैक्सिमम हाइट पर है, फर्स्ट बॉल, उस समय सेकेंड बॉल को थ्रो करते हैं, ऐसा लिखा है। हाँ सर। मैक्सिमम हाइट दिया है हाँ 5 मीटर। तो यहां से मुझे ये u मिल जाएगी, मीन्स u स्क्वायर बाई 2g इज 5, मतलब u स्क्वायर इज 100, so u इज 10 मीटर पर सेकेंड। हो गया? अच्छा सर कैलकुलेशन है था मेरा। अरे u हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2u by g, दैट इज 2 सेकेंड्स, है ना? तो कैलकुलेशन एरर था, हो गया। हाँ मेरा भी सर कैलकुलेशन है। तो 2 सेकेंड का मतलब हुआ कि इसमें भी यहां से यहां तक जाने में 1 सेकेंड लगा, तो टाइम गैप बिटवीन सक्सेसिव थ्रो इज 1 सेकेंड आया। ये t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 1 और ये t इक्वल टू 2। यही मतलब हुआ ना बेटा? मतलब हर 1 सेकेंड पर एक बॉल थ्रो कर रहा है। हाँ। तो आपसे क्या पूछा है कि 1 मिनट में कितना बॉल थ्रो करेगा, यही पूछा है शायद। हाँ सर। हाँ सर। तो कितना करेगा? 60। हर 1 सेकेंड बाद एक बॉल थ्रो कर रहा है तो 60 करेगा। ठीक है? हाँ सर कैलकुलेशन। अभी मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का होमवर्क बुकलेट से दिया है या नहीं? नहीं सर। तो आज मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का होमवर्क बुकलेट से दे देता हूँ, साथ ही साथ एक और असाइनमेंट दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो डिस्कस करने के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके सर। चलिए सर एक सेकंड पूछिए। सर टेस्ट के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं? क्योंकि यहाँ पर आई थिंक वो एक सर ने एक फोटो भेजा था, उसमें पोर्शन दिया है, तो उधर आई थिंक प्रोजेक्टाइल मोशन लिखा है। टेस्ट कब है? हाँ संडे को। टेस्ट संडे को है सर। संडे को है। इस संडे को है? हाँ सर। हाँ सर। तो इस संडे तक कोई क्लास नहीं होगी ना मेरी? नहीं। नहीं। हाँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहेगा।
मैं बोल ओके के सर, उससे ठीक है। उससे जो क्वेश्चंस होंगे एक दो हटवा दूंगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। सर कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का होगा, 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री, 100 मैथ। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। सर टाइम 3 आवर्स होगा? हाँ 3 आवर होगा ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय सर। और नेगेटिव मार्किंग होगा। ओके सर। ओके सर। हाँ सर। बाय सर। बाय।
अभी अगर